गुमशुदा बच्चे, एक खौफनाक सच। यह कहानी एक छोटे से पहाड़ी गांव की है जहां जीवन सरल और शांत था। यहाँ के लोग सीधे साधे और खुश मिजाज थे। बच्चों की खिलखिलाहट और खेल कूद से गांव हमेशा गूंजता रहता था। लेकिन एक दिन इस गांव की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। दीपक का गायब होना। 6 साल का दीपक अपनी माँ का लाड़ा था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ बागों में खेलता और तालाब में कागज की नाव चलाता। एक दिन वह घर से खेलने के निकला और फिर वापस नहीं लौटा। उसकी माँ शकुंतला पहले तो सोचती रही कि वह अपने दोस्तों के साथ है, लेकिन जब अंधेरा हो गया और दीपक का कुछ पता नहीं चला तो उसका दिल बेचैन हो गया। गांव के लोग दीपक को ढूंढने लगे। मसाले जलाकर जंगल, तालाब और हर कोना छान मारा, लेकिन दीपक का कहीं पता नहीं चला। शकुंतला की आंखों में आंसू और दिल में अजीब सा डर था। पुलिस की बेरुखी। अगले दिन गांव वालों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस अधिकारी आए, लेकिन उसकी लापरवाही ने सबको चौंका दिया। उन्होंने इस मामले को मामूली बताया और कहा शायद बच्चा भटक गया होगा। गांव वालों के बार बार कहने पर भी उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और बच्चे गायब होने लगे। दीपक के गायब होने के कुछ ही दिन बाद गांव से एक और बच्चा लापता हो गया। यह बच्चा सोनू था, जो दीपक का ही दोस्त था। सोनू की माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया था। अब गांव वालों को लगने लगा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। इसके बाद तीसरा बच्चा, फिर चौथा। हर हफ्ते एक नया बच्चा गायब होने लगा। 4 महीने के भीतर 44 बच्चे गायब हो गए। अब यह घटना गांव की हर गली में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने अपने बच्चों को बाहर भेजना बंद कर दिया। शाम होते ही हर घर का दरवाजा बंद हो जाता, लेकिन पुलिस अब भी इसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। एक रहस्यमय परछाई। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक लंबी काली परछाई को बच्चों के आसपास मंडराते हुए देखा था, लेकिन यह परछाई इतनी जल्दी गायब हो जाती कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। कुछ ने इसे भूत प्रेत का मामला बताया तो कुछ ने इसे अपराधी का काम बताया। इसी दौरान गांव के एक हिस्से में नाले की सफाई का काम शुरू हुआ। नाला काफी पुराना और गंदगी से भरा हुआ था। सफाई के दौरान मजदूरों ने ये एक जगह पर पानी में कुछ अजीब चीजें देखी। पहले तो उन्हें लगा कि ये पुराने कचरे का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने चीजों को बाहर निकाला, उनका खून जम गया। नाले में कुछ छोटे छोटे कपड़े और खिलौने फंसे हुए थे। कपड़ों पर खून के धब्बे थे और खिलौने टूटे हुए थे। मजदूरों ने तुरंत गांव के मुखिया को बुलाया। मुखिया ने इन्हें देखकर पहचान लिया कि ये उन्हीं बच्चों के कपड़े और खिलौने थे जो पिछले कुछ महीनों से गायब हो रहे थे। सफाई का काम और तेजी से शुरू हुआ। अब हर कोई नाले के पास जमा हो गया। अचानक नाले के एक कोने में मिट्टी से भरा एक बड़ा बंडल मिला। जब इसे खोला तो उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। बंडल के अंदर छोटी छोटी हड्डियां थी। ये देखकर एक बुजुर्ग महिला जमीन पर गिर पड़ी। उसने पहचान लिया कि यह हड्डी का टुकड़ा उसके पोते का हाथ का था। लोगों में हलचल मच गई। माताएं चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और पिता गुस्से से थर थर कांप रहे थे। नाले की गहराई में एक बड़ा लोहे का बॉक्स भी मिला। गांव के लोग कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। जब बॉक्स खुला तो उसके अंदर बच्चों की तस्वीरें
उनके नाम लिखी चिट्ठियाँ और कुछ पुराने स्क्रैच मिले। इन तस्वीरों से कई तस्वीरें ऐसे बच्चों की भी थी जिनके गायब होने की खबरें पूरे गांव में चर्चा में थी। डायरी में लिखे कोड और नाम धीरे धीरे समझ में आने लगे कि ये कोड उन बच्चों के नाम से जुड़े थे जिसके अंग निकालकर अवैध व्यापार के लिए भेजा गए थे। यह तहखाना केवल एक अपराध का अड्डा नहीं था, बल्कि बच्चों के अंग का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा भी था। जैसे ही गांव वाले नाले के पास की सफाई करने लगे, वहां उन्हें एक पत्थर से ढका हुआ दरवाजा मिला। दरवाजे पर अजीब से निशान और खून के धब्बे थे। दरवाजे का खोलते ही सीढ़ियां नीचे तहखाने की ओर जाती हुई दिखाई। तहखाने में एक अजीब दुर्गंध आ रही थी। तहखाने में उतरते ही लोगों को दीवार पर बच्चों के हाथों के निशान और खून के धब्बे दिखाए। वहां पर कुछ खिलौने, चॉकलेट के रैपर और एक पुराना रेडियो मिला जो धीमी आवाज में बज रहा था। यह दृश्य इतना डरावना था कि कुछ लोगों वहां जिसमें एक पुराना रिकॉर्डिंग सिस्टम था। रिकॉर्डिंग और सच का खुलासा। रिकॉर्डिंग का सिस्टम में बच्चों की चीख और हंसी की आवाज़ें रिकॉर्ड थी। इन आवाज़ों में पुलिस और गांव वालों को अंदर तक हिला दिया। यह सच हो गया था कि बच्चों को पहले बुलाया, फुसलाया और फिर उनके साथ बर्बरता नाले में मिले सबूत और गांव वालों के दिलों में गुस्से और डर की आग भर दी। यह घटना केवल बच्चों के गायब होने की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साजिश की और इशारा कर रही थी जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। अब गांव वालों का धैर्य टूट चुका था। वे जान चुके थे कि इस साजिश में पुलिस भी शामिल है। यह खुलासा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था।